हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल A इज 90 डिग्री। मीन्स एंगल A को 90 डिग्री गिवन है। AB इक्वल टू AC, AB जो है AC के इक्वल गिवन है। फाइंड एंगल B एंड C। तो हमने एंगल B और C को फाइंड आउट करना है कि वो एंगल कितने डिग्री के होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चीज क्या लिखेंगे, गिवन क्या है। एंगल A इज इक्वल टू हमें 90 डिग्री गिवन है। AB इक्वल टू AC गिवन है, लिख दिया हमने। टू फाइंड एंगल B एंड एंगल C जो हैं हमारे कितने डिग्री के होंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे हम प्रूव करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इन ट्रायंगल ABC की। एंगल A जो है वो हमें गिवन है 90 डिग्री गिवन। AB इक्वल टू क्या गिवन है, AC। जो AB है AC के इक्वल गिवन है, ये और ये। इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, ये। इसके अपोजिट एंगल ये है। अब ये दो साइड इक्वल हैं तो ये अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां पे क्या लिख देंगे, एंगल B इक्वल टू क्या होगा, एंगल C। रीजन साथ लिखेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। कोई डाउट नहीं है, क्लियर है। एंगल A भी पता चल चुका, अब एंगल B और C हमारे इक्वल हैं। अब बात करेंगे इन ट्रायंगल ABC के अंदर दोबारा। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, अगर मैं तीनों एंगल का सम करता हूं तो कितने होगा हमारा, 180 डिग्री का। किससे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, कि तीनों एंगल्स का सम जो है ट्रायंगल का वो कितना होता है, 180 डिग्री। एंगल A कितना है, 90 डिग्री। एंगल B, क्या मैं एंगल C की जगह एंगल B रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकता हूं, क्योंकि दोनों इक्वल एंगल हैं। तो यहां से क्या आ गया, एंगल B प्लस एंगल B क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री को इस साइड लेके जाऊंगा तो 180 माइनस 90 कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। 90 को इस साइड लेके गया तो 180 में से 90 गया तो 90 डिग्री। अब यहां से एंगल B कितना आ गया मेरा, 90 डिग्री बाय 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 45 डिग्री। एंगल B इक्वल टू किसके था, C। तो एंगल C भी क्या आ जाएगा हमारा, 45। तो यहां पे क्या लिख देंगे, एंगल B इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल C भी क्या आ गया, 45 डिग्री। क्या आ गया, हैंस प्रूव्ड नहीं, यहां पे फाइंड आउट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट अगर आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कीजिए मुझे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। शो दैट एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। हमने क्या प्रूव करना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल 60 डिग्री होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम्स में आता है, तो यहां पे मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख दूंगा, साथ में एग्जाम्स में पूछा जाता है ये। तो हमने किस तरीके से इसको करना है वो देखते हैं। गिवन क्या है हमें इस क्वेश्चन के अंदर, इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, इसका मतलब तीनों साइड्स क्या होंगी इक्विलेटरल ट्रायंगल की, इक्वल। तो यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं, गिवन AB इक्वल टू AC इक्वल टू BC, मतलब तीनों की तीनों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। टू प्रूव क्या करना है हमें, तीनों एंगल्स को, एंगल A को, एंगल B को, एंगल C को 60 डिग्री प्रूव करना है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री। तीनों एंगल्स को हम 60 डिग्री प्रूव करने वाले हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या क्या लिखना है, एज ट्रायंगल ABC इज इक्विलेटरल। अगर हमारी ट्रायंगल ABC इक्विलेटरल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू AC इक्वल टू BC, AB इक्वल टू AC इक्वल टू BC, तीनों साइड्स हमारी क्या होंगी, इक्वल। अब यहां से हम दो साइड्स को पिक कर लेते हैं, AB इक्वल टू AC को, AB इक्वल टू AC, AB और AC को हमने ले लिया।
अब AC के सामने ये एंगल, AB के सामने ये एंगल, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, एंगल B इक्वल टू क्या होगा हमारा, एंगल C के। AB के सामने एंगल C है, AC के सामने एंगल हमारा B है, तो एंगल B इक्वल टू किसके हो गया, हमारा एंगल C के आ गया हमारा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं हम AC इक्वल टू BC की। अब हमने पिक कर लिया AC इक्वल टू BC कि जो AC साइड है वो BC के इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे हमारे, इक्वल। तो AC के अपोजिट एंगल कौन सा है, AC साइड ये है, इसके अपोजिट एंगल क्या है, एंगल B। BC के अपोजिट एंगल क्या है, A। तो यहां पे क्या आ जाएगा, एंगल B इक्वल टू एंगल A के। कोई डाउट नहीं होगा। यहां पे भी सेम रीजन आ जाएगा हमारा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगी, इक्वल। तो यहां पे क्या लिख देंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C। तीनों एंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए देखते हैं करना क्या है। इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितने डिग्री होगा, 180 डिग्री। बिल्कुल पता है आपको, क्यों है, रीजन लिखेंगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। तो एंगल B की जगह A रख सकता हूं, C की जगह भी A रख सकता हूं, तीनों इक्वल हैं। तो यहां पे क्या आ गया, एंगल A प्लस एंगल A प्लस एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको आगे प्रूव करेंगे तो एंगल A प्लस एंगल A प्लस एंगल A क्या हो जाएगा, थ्राइस ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल A इज इक्वल टू क्या आ गया, 180 बाय 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 60 डिग्री। तो एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब एंगल A इक्वल टू 60 है तो इससे क्या लिख देंगे, एंगल B भी 60, एंगल C भी 60 डिग्री। यही तो प्रूव करना था। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सो ईच एंगल आर 60 डिग्री, हैंस प्रूव। आई होप आपको समझ में आ गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम्स में बहुत बार आती है, तो आपको अच्छे से समझ लेनी है। कोई भी डाउट किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए चैनल कैसा लगता है। क्लास 6 से लेकर 12 तक का सिलेबस यहाँ पे अवेलेबल है, तो क्लास 6 से लेकर 12 तक के बच्चों को जरूर चैनल को शेयर कीजिए, अपने स्कूल में शेयर कीजिए। आपके सपोर्ट के लिए बहुत सारा थैंक्स, आपके लिए लव एंड सपोर्ट के लिए बहुत सारा थैंक यू। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।